हेलो एवरीवन, ड्रीम जुडिशियरी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा है। आज से हम लोग सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे फॉर बीएनएस। तो सेक्शन 1 बताता है, जैसा कि हम लोगों ने बुक में देखा है कि इसका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, इसके बारे में बताया गया है। तो इसका नाम है दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका नाम है। और इसमें क्लॉज 6 तक दिया गया है। ठीक है, तो हम अपने नोट से स्टार्ट करते हैं। तो बताता है वेदर बीएनएस 2023 अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, इंडिया में या इंडिया के बाहर के क्राइम के बारे में बताता है। तो हम एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, क्या बीएनएस 2023 भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध पर लागू होता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, लागू होता है, क्योंकि भारत का नागरिक है, सिटीजन है इंडिया का, और भारत के बाहर भी अपराध करता है तो उस पर भी लागू होगा। ये आपको बताया गया है 1 में, क्लॉज 4 में बताया गया है। हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जो भारत का नागरिक है, हत्या करता है युगांडा में और उसे गिरफ्तार किया जाता है दिल्ली में। ठीक है, तो उस पे मुकदमा भी दिल्ली में चलाया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल बताता है हमें जो भारत का नागरिक है, इंग्लैंड में एक हत्या करता है, वह इंदौर में गिरफ्तार किया जाता है, पर मुकदमा कहाँ चलाया जाएगा? तो उस पे भी मुकदमा इंदौर में चलाया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3, जिसमें बताता है कि एक स्पेन का नागरिक है, ठीक है, स्पेनिश नागरिक है, जो पेरिस में रहता है, ने एक अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाया था किसे? तो भारत के किसी व्यक्ति को, जो परिणाम स्वरूप भारत में अपराध होती है, अर्थात वह भी उत्तरदायी होगा उस अपराध का जो भारत में किया गया है। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो या भारत के बाहर का हो, अगर भारत में किया गया अपराध होगा या भारत का नागरिक हो बाहर अपराध किया है, तो उसका मुकदमा जहां वो पकड़ा जाएगा वहां होगा। ठीक है, इंडिया में अगर पकड़ा जाएगा तो इंडिया में होगा, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखे हैं। अब इसका हम सब निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन बताता है भारतीय अदालतों के पास किसी विदेशी देशों में भारत द्वारा किए गए अपराध की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, सेकेंड बताता है भारतीय न्यायालयों के पास भारत में किसी विदेशी द्वारा किए गए अपराध की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र भी है, जो कि अभी मैंने बताया था, वही बात यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका क्या गया, अपराध होने पर भारतीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। तो क्या क्या क्षेत्राधिकार है ये बताया गया है। तो इसमें है, यदि भारत का नागरिक विदेश में हो, भारत का नागरिक हो और विदेश में हो। ठीक है, फिर यदि विदेशी नागरिक भारत में हो, अगर वो भारत में विदेशी नागरिक है, सिटीजन है, और इंडिया में अपराध करता है, तो वो भी उस पर भी अप्लाई होगा इंडिया का लॉ, और यहाँ उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। यदि एक व्यक्ति भारतीय जहाज पर, अगर जहाज पे, शिप पे भी अगर कोई अपराध करता है, तो उसका भी यहाँ पे मुकदमा होगा और मुकदमा चलाया जाएगा उस पर। ठीक है, ए पर्सन ऑन ए इंडियन शिप पे हो, या विदेशी नागरिक हो, फॉरेनर हो, या इंडिया के मतलब इंडिया का नागरिक हो, इस सभी पे चलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 बताता है, जो कि हम लोग क्लॉज के थ्रू देखेंगे। इसमें 39 क्लॉज है सेक्शन 2 में, तो ये हम लोग कल देखते हैं। आज सेक्शन 1 समझाए हैं। आप लोगों को समझ आया? कितना समझ में आया? कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं।